राजस्थान में सचिन पायलट पर सरकार और पार्टी की बड़ी कार्रवाई। उप मुख्यमंत्री और राजस्थान अध्यक्ष पद से बर्खास्त 2 मंत्रियों को भी हटाया गया। योगी सरकार की प्रदेशवासियों को सौगात, 2250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने कहा, हर गांव को दी जा रही है बेहतर कनेक्टिविटी। छोटे उद्योगों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, गांव में खोलेंगे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, 90% राशि देगी सरकार। बाराबंकी के थाना नगर में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत। घर के भीतर मिले पति पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव। सभी के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले। पुलिस जताए खुदकुशी की आशंका। बुलंदशहर में पुलिस पर हमला करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी के आधार पर हुई आरोपियों की शिनाख्त। 11 जुलाई को हिस्ट्री शीटर शाहिद को पकड़ने गए एसओजी टीम पर हुआ था हमला। कानपुर के बिकरू कांड में बड़ा खुलासा, गिरफ्तार शशिकांत की पत्नी का एक्सक्लूसिव ऑडियो आया सामने। ऑडियो में शूटआउट के बारे में बताया, बातचीत में पुलिस वालों की लाशों का जिक्र किया। गैंगस्टर विकास दुबे के घर से पुलिस की लूटी हुई AK-47 और 17 कारतूस बरामद। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, हत्याकांड में कुल 21 आरोपी शामिल। विकास दुबे समेत 6 आरोपी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 4 गिरफ्तार, 11 आरोपियों की तलाश जारी। 50,000 का इनामी आरोपी शशिकांत को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शशिकांत के घर से इंसास राइफल और कारतूस बरामद किए। एलडीए को मिले विकास दुबे के घर के अवैध होने के सबूत। कृष्णा नगर वाले घर को लेकर एलडीए ने ऋचा दुबे समेत 4 लोगों को नोटिस जारी किया है। भूखंड का क्षेत्रफल 6000 वर्ग फुट था, जिसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। ऋचा दुबे से एलडीए ने 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ विकास दुबे और उसके गुर्गों की बर्बरता का खुलासा। पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई थी गोलियां। विकास दुबे प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनकाउंटर की एनआईए या सीबीआई से जांच की है मांग। मुख्तार अंसारी के 5 करीबियों समेत 6 लोगों के हथियारों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। सभी ने अवैध तरीके से लिया था हथियारों का लाइसेंस। मालखाने में जमा किए गए अवैध हथियार। चीन के इशारे पर कुर्सी बचाने के लिए ओली का भारत विरोध जारी। अब भगवान राम पर विवादित बयान दिया। बोले, भगवान राम भारतीय नहीं, भारत ने नकली अयोध्या बनाई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा, नेपाल आर्यव्रत का हिस्सा रहा है। केपी शर्मा ओली को मालूम होना चाहिए, उन्होंने अमर्यादित बयान दिया है। उनका बयान मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के उस बयान पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा, ओली मानसिक रूप से बीमार हैं और नेपाल के नागरिकों का यह दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। लद्दाख में एलएसी के पास चीन के साथ सैन्य कमांडर स्तर की चौथी बातचीत। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों की वापसी के कदमों की समीक्षा होगी। पेंगोंग झील के पास फिंगर फोर्ट से पीछे हटने पर चर्चा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों की लगी गोली। गिरफ्तार बदमाशों पर लूट चोरी के कई मुकदमे दर्ज। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई 2 मुठभेड़ों में 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों पर हत्या की कोशिश के 6 से ज्यादा मामले दर्ज। अलीगढ़ के थाना जवा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। फर्रुखाबाद के भोलेपुर में मौजूद पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर में आग लगने से पूरे जिले की बिजली ठप हो गई। लखनऊ में 2 गुटों के बीच गोली चल गई। कहा, सुनी के बाद हुई फायरिंग में एक शख्स के घायल होने की खबर। आलमबाग इलाके की वारदात। गायब हुए कारोबारी की दोस्तों ने ही की थी हत्या। 5 जुलाई को गायब हुआ था व्यापारी आदित्य सोनी। ग्रेटर नोएडा में 1 हफ्ते से गायब कारोबारी की उसी के दोस्तों ने हत्या कर दी। नेपाल की पहाड़ियों पर लगातार हो रही बारिश से महाराजगंज से होकर बहने वाले नदी और नालों का जलस्तर बढ़ने लगा है। महाव नाले का तटबंध टूटने से गांव में पानी घुसने लगा है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उत्तराखंड में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है, 2022 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना जरूरी है।
रुड़की नगर निगम के मेयर को बीजेपी में शामिल कराने के दौरान बीजेपी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस कदर धज्जियां उड़ाई गई थी और उससे पार्टी की कितनी किरकिरी हुई थी, उसके बाद अब ये बीजेपी ने तय किया है पार्टी दफ्तर में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद सीमांत क्षेत्र धारचूला में अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। काली नदी और धौली नदी के किनारे अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ में भारी बरसात की वजह से चीन सीमा को जोड़ने वाले तवा घाट लिपू लेक सड़क पिछले 4 दिनों से बंद है। सड़क पर भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भारी मलबा जमा हो गया है। सेना को अपने वाहनों को निकालने में मशक्कत करनी पड़ रही है। नैनीताल में 40 साल पुराना भीमताल डैम बेहद जर्जर स्थिति में है। इसमें जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। ये डैम 1980 में ही अपनी उम्र पूरी कर चुका है। बरसात के मौसम में स्थानीय लोग बेहद डरे सहमे रहते हैं, कभी भी यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बने गुलदार को खत्म करने के लिए वन विभाग ने देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए हैं, जिसको लेकर 2 शिकारी संवेदनशील इलाके में तैनात कर दिए गए। नोएडा के सेक्टर 39 में 400 बेड का कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, जिसका अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने निरीक्षण किया।